सो हम बात करेंगे पावर बीआई की नई फीचर जो कि है डैक्स क्यूरी। डैक्स फॉर्मूला तो आपने पढ़ा, डैक्स स्टेटमेंट आपने पढ़ा। अब यहाँ पे बात आती है डैक्स क्यूरी की, कि डैक्स क्यूरी हम कैसे पढ़ेंगे, राइट। देखिए डैक्स क्यूरी बिल्कुल आपका एक तरह से क्या बोलते हैं, एसक्यूएल क्यूरी की तरह होता है। यहाँ देखिए तीसरा नंबर है। अब यहाँ पे नया भी एक आया, TMDL व्यू भी आया है, बट इसको अभी हमें एक्सप्लोर नहीं किया है। पिछले हफ्ते ही इसके अंदर लोड हुआ है सर। तो हम डैक्स क्यूरी पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमें एक क्यूरी लिखने के लिए देता है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला होता है क्यूरी का एवलेट। यहाँ पे एवलेट किया और हमने मान लीजिए कि यहाँ पे डेटा दे दिया, तो ये क्या करेगा कि पूरा का रन करने पे पूरा का पूरा डेटा शो कर देगा। ठीक है, तो एवलेट ये रहा आपका। अब एवलेट में हम कई सारे चीजें लगाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लगाया कि मुझे समरी चाहिए, तो हमने यहाँ पे दिया समराइज कॉलम्स। अब यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग समरी बनानी है, तो मुझे समरी बनानी है मान लीजिए टास्क के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमने टास्क को दिया, डेटा का टास्क। ठीक है, अब इसमें दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है यहाँ पे ग्रुप बाय। ग्रुप बाय कॉलम नहीं है, तो यहीं पे हम क्या कर देंगे, टोटल यहाँ पे फील्ड लिखेंगे कि मुझे टोटल, इसमें नंबर क्या है हमारे पास, पेमेंट, और यहाँ पे हम सम कर देंगे कि सम ऑफ पेमेंट। ओके, अब यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया और एक और ब्रैकेट हमने यहाँ पे क्लोज किया, किसका, समराइज कॉलम। तो एवलेट के अंदर हमने निकाला। अब इसको रन करेंगे, तो रन करते ही ये देखिए समरी कॉलम आ जाएगा। अब इसको कॉपी करके हम इंटायर टेबल को कॉपी करके एक्सेल वगैरह पे इसको आसानी से लेके जा सकते हैं। तो बेसिकली आपका डैक्स क्यूरी होता है कि आप उसमें से समरी बना के उसकी डेटा को निकाल के कहीं ले जा सकते हैं। मतलब ये ऐसा नहीं कि पावर बीआई रिपोर्ट के लिए वर्क करता है, बट इसका हम समरी बना के ले जा सकते हैं। हाँ, इस पे लगे हुए फॉर्मूले को हम बाकी टेबल वगैरह पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने टेबल टूल्स पे गया और हमने न्यू टेबल पे क्लिक किया और ए फॉर्मूला हमने पेस्ट कर दिया, मान लीजिए SMR के नाम से। तो जैसे एंटर प्रेस करेंगे, ये देखिए समरी यहाँ पे आ। तो ये जो समरी आया, बट इसको हम सिलेक्ट करके कॉपी करके कहीं ले नहीं जा सकते ना सर, एक्सेल पे या पावर पॉइंट पे या कहीं और। तो ये हमें एक एक्सेल क्यूरी की तरह यहाँ पे मिला, जहां से डेटा को ले जा सकते। ठीक है ना, समझ में आया सर क्यूरी का महत्व। ठीक है, तो इसको समझिए पूरा ढंग से। सबसे पहले आपको यहाँ पे देना है क्या देना है, यहाँ पे देना है आपको एवलेट। एवलेट देना है सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे आपके टेबल का एक्सप्रेशन देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया डेटा, और डेटा के अंदर मान लीजिए हमने टास्क दे दिया। अब इसको एक मिनट, चाहिए मुझे, अच्छा इसमें आपको पूरा एक टेबल नहीं ले सकते, पूरा का पूरा डेटा देना पड़ेगा। तो पूरा डेटा है, तो नीचे आपका एवल्यूएशन टेबल का एक्सप्रेशन देना है, टेबल का एक्सप्रेशन देना है, जैसे कि टेबल ने। लेकिन इसमें कोई कॉलम नहीं ले सकते डायरेक्ट, लेकिन कॉलम लेना हो तो फिर आपको कॉलम लेने वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि होता है सिलेक्ट कॉलम्स। हमने डेटा लिया और इसमें हमने अपना कॉलम नेम डाल दिया कि मुझे क्या क्या चाहिए इसमें।
जैसे कि मुझे चाहिए यहाँ पे सीरियल नंबर, तो हमने सीरियल नंबर ले लिया, कॉमा और क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे टास्क प्रायोरिटी, टास्क प्रायोरिटी, टास्क स्टेटस, और फिर मुझे यहाँ पे पेमेंट चाहिए, और हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब सिलेक्ट कॉलम क्या करेगा, उतना ही डेटा आपको यहाँ निकाल के देगा, उतने ही कॉलम्स निकाल के देगा। तो यहाँ पे क्या आपने देखा, पहला कि आप डायरेक्ट किसी कॉलम का नाम नहीं दे सकते, हाँ पूरा टेबल आप लेना चाहे तो टेबल आप ले सकते हैं, बट अगर आपको कोई पर्टिकुलर कॉलम्स लेना है डेटा में से, तो उस पर्टिकुलर कॉलम्स के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे चूज कॉलम्स। चूज कॉलम्स में करने के बाद आप क्या करेंगे, अपने डेटा दीजिए और कॉलम्स नेम देते चले जाइए, आपका डेटा आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर मुझे पूरा कॉलम नहीं चाहिए, इस कॉलम की समरी चाहिए, तो समरी के लिए मैंने अभी बताया था आपको समरी कॉलम, चलिए एक बार और बता देता हूं ध्यान से। तो यहां पे लिखेंगे समरी कॉलम्स, और इसमें मुझे सबसे पहले देना है कि भाई मेरा ग्रुप किसके थ्रू होगा, तो हमने लिखा टास्क प्रायोरिटी के थ्रू। अब जरूरी नहीं कि एक ही, हम दूसरा भी ले सकते हैं, हम टास्क स्टेटस भी ले सकते हैं। अब इसके बाद फील्ड नेम, जैसे आपका ग्रुप बाय खत्म हो गया, ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में आप दे दीजिए क्या, कि कॉलम का नाम क्या होगा। जैसे कि मैंने यहां पे लिख दिया टोटल पेमेंट, पेमेंट नंबर्स में, उसके बाद कॉमा, उसके बाद कॉमा करके आप फंक्शन लगाइए कि टोटल पेमेंट जो है किस कॉलम का कौन सा फॉर्मूला। तो यहां पे हमने सिंपल सा बोला कि पेमेंट होगा, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और एक और ब्रैकेट क्लोज किया। अब मेरे पास जो आएगा वो समरी आएगा। तो आप देख सकते हैं कि अब इसमें जो है पूरा एकदम मीडियम इन प्रोग्रेस, और यहाँ पे सेल्स आ गया, ये हमारा समरी आ गया। अब चाहो तो शॉर्ट भी कर सकते हो इसको, तो मैंने यहाँ लगाया शॉर्ट, अच्छा इसको शॉर्ट, ओ हाँ यहाँ शॉर्ट नहीं कर सकते, यहाँ शॉर्ट नहीं कर सकते, हाँ टेबल में शॉर्ट कर सकते, यहाँ शॉर्ट नहीं कर सकते। तो समरी कॉलम समझ में आ गया, किसी को दिक्कत। अब यहाँ पे आता है फिल्टर, जो हमने फिल्टर का फॉर्मूला लगाया था, वो फिल्टर का फॉर्मूला यहां भी लगा सकते हैं। तो फिल्टर फॉर्मूले में हमने फिल्टर दिया और बोला किसका, तो हमने बोला कि मुझे फिल्टर लगाना है डेटा का, ओके। अब यहाँ पे बोलता है कि कंडीशंस क्या है, तो मान लीजिए मुझे टास्क प्रायोरिटी में मुझे लो चाहिए, तो हमने लिखा डेटा का टास्क प्रायोरिटी, और हमने इन्वर्टेड कॉमा में लो दे दिया, और हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब जैसे रन करेंगे ये पूरा डेटा लो के अकॉर्डिंग आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लो के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद हम इसको यहां से यहाँ ऊपर से पूरा सिलेक्ट करके कॉपी करके एक्सेल पे जहां भी निकालना चाहे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कहीं भी निकाल सकते हैं, और इसको सेव भी कर, क्यूरी को सेव भी कर दीजिएगा तो सेव रहेगा, ठीक है। अब इसमें मुझे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे टॉप वैल्यू चाहिए, मैं चाहता हूं कि समरी, पहले समरी कॉलम के अंदर हमें यहाँ पे टॉप 5 चाहिए, या टॉप 3 चाहिए, टॉप 2 चाहिए, तो मैंने यहाँ पे दिया टॉप, ठीक है। टॉप के बाद एंटर प्रेस किया, और क्या टॉप चाहिए, तो एन चाहिए। अब आता है टेबल, अपना टेबल दीजिए, तो मैंने यहाँ पे समरी कॉलम्स लगाया, समरी कॉलम्स में हमने क्या किया, अपना टास्क के अकॉर्डिंग करना है, तो टास्क प्रायोरिटी लिया, कॉमा पेमेंट
पेमेंट कॉमा सम, सम के अंदर हमने अपना पेमेंट को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, कहीं पे कोई रेट नहीं है, सब कुछ सही है। अब यहाँ पे मुझे टोटल सेल जो है किसके अकॉर्डिंग, यहाँ एक मिनट, यहाँ पे एक चीज और देना था कॉमा, कि आपका जो ऑर्डर होगा किसके अकॉर्डिंग देगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया पेमेंट, जो ऊपर हमने कॉलम बनाया पेमेंट के अकॉर्डिंग होगा, और हाईएस्ट टू लोएस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर। अब सही हुआ है, अब रन कीजिए, ये देखिए अब टॉप 3 था। एक मिनट में टास्क प्रायोरिटी जो लिया उसमें 3 ही था, इसलिए 3 ही दिखाया। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, टास्क को हटाता हूँ, टास्क टास्क ले लेता हूँ। अब इसको रन किया तो ये देखिए टास्क पेमेंट सम टॉप 5, टॉप 2 में यहाँ पे करता हूँ, टॉप 2 रन किया, 2 ही आना चाहिए, पूरा क्यों आ रहा है फिर 13 आ रहा है। तो ए इन्वर्टेड कोमा में नहीं होगा, ए स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है, ये इसलिए आ रहा है। अब टॉप 2 आया, टॉप 2, तो जो फील्ड आपने बनाया उसको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में रखना, ठीक है। समझ में आया सर कि नहीं? अब इसके जरिए और चलिए कुछ और एग्जांपल्स को हम देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या हमें पूरा पूरा डेटा, चूज कॉलम से तो डेटा ले ही सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, उसकी कॉलम की हेडिंग जो होती है मेरे हिसाब से नहीं होती। तो मैंने यहाँ पे किया समरी कॉलम्स, और यहाँ पे अपना मैंने निकाल लिया टास्क, मान लीजिए स्टेटस एंड कॉमा, हमने लिख दिया यहाँ पे पेमेंट, और यहाँ पे हम डेटा का पेमेंट ले लेते हैं। या नहीं नहीं, इसमें हमें सम करना ही पड़ेगा, सम के अंदर ही पेमेंट लेगा, इस बिना सम का नहीं आएगा। सो सम तो हमें करना ही पड़ेगा। अगर हम यहाँ सम पेमेंट, तो हमें सम को यहाँ पेमेंट सम करना ही पड़ेगा,
राइट। बट कई बार मैंने देखा है कि हम जस्ट सम हटा देते हैं, तो ये आपका एरर है, ठीक है ना, ये आपका सही नहीं, क्योंकि इसके अंदर मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें आपको अपनी एक्सप्रेशन देना पड़ेगा, फॉर्मूला जो है वो देना ही पड़ेगा, तभी डेटा आएगा, अदरवाइज डेटा नहीं आएगा, इसका ध्यान रखिए। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कॉलम्स के बाद हम बात करेंगे कैलकुलेट टेबल के बाद, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पे हमने दिया कैलकुलेट टेबल, उसके अंदर हमने लिया समराइज कॉलम, और उसके अंदर हमने दिया टास्क प्रॉपर्टी, ये टास्क दिया, और इसके अंदर हमने बोला पेमेंट, और यहाँ पे हम सम देते हैं, और सम के अंदर डेटा का जो पेमेंट है, पेमेंट को रखते हैं, ठीक है। तो एक बार डेटा में आते हैं, डेटा में हम देखते हैं इसके अंदर टास्क क्या क्या है। तो मुझे रिकॉन चाहिए सिर्फ, तो यहाँ पे कॉमा देते हैं इसमें, एक मिनट, इसको ये हमने समराइज को खत्म कर लिया। अब इसके अंदर कॉमा देते हैं, और इसके अंदर देते हैं हम टास्क जो है, टास्क इक्वल टू, हमने बोला रिकॉन होना चाहिए, और फिर ब्रैकेट क्लोज किया यहाँ पे। तो ये देखिए, तो इसने क्या हुआ कि कैलकुलेट टेबल के अंदर में आप कोई भी टेबल को कैलकुलेट करके फिर उसकी फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक समरी निकाली, एंड समरी को फिर मैंने यहाँ पे फिल्टर कर दिया, तो एक कैलकुलेट टेबल आता है। फिल्टर फॉर्मूले में क्या था कि जस्ट आपको डेटा देगा, ये आपका समराइज क्या है, टोटल समरी बना के देगा, बट मुझे टोटल डेटा नहीं चाहिए, मुझे समरी चाहिए, और समरी के अंदर मैं जिसका चाहता हूं उसका चाहिए। इसमें रिकॉन किया तो मुझे रिकॉन का आना चाहिए, कोई और नहीं आना चाहिए। तो कैलकुलेट टेबल का काम यही होता है। फिल्टर फॉर्मूले से तो हम रिकॉन्सिलेशन का पूरा डेटा निकाल सकते थे, बट पूरा डेटा नहीं चाहिए, ये चाहिए कैलकुलेट टेबल। अब इसका यूज हम लोग टेबल में भी करते हैं। देखिए यहाँ पे मोस्टली फॉर्मूला आपका टेबल में वर्क कर जाएगा। टेबल टूल्स के अंदर जब हम न्यू टेबल पे जाएंगे, और यहाँ पे कैलकुलेट सीटी कैलकुलेट टेबल, और ये फॉर्मूला पेस्ट करके जैसे एंटर प्रेस करेंगे, देखिए रिजल्ट आएगा। तो यहाँ रिजल्ट आया तो जस्ट आपके रिपोर्ट्स के लिए आया, लेकिन आप अगर रिजल्ट को बाहर निकालना चाहते हैं पीपीटी वगैरह पे डालने के लिए या एक्सेल में डालने के लिए, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं। अब बोलेंगे सर ये चीज हम यहाँ क्यों कर रहे हैं, हम डायरेक्ट एक्सेल में ही पिवट वगैरह लगाया कर सकते थे, क्या गंगा ठाकुर जी, यहाँ हम इतना क्यों झमेला कर रहे हैं, हम पिवट वगैरह भी लगा सकते हैं ना एक्सेल में डायरेक्ट। सुमनदीप जी, क्या आप ऐसी सोच रहे हैं? तो गलत, ग्राफ बनाना भी इजी रहता है। नहीं ग्राफ तो वो बन ही जाएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। होता है कि हम डेटा क्यों ले रहे हैं इस तरह से। देखिए क्या होता है कि हर बार एक्सेल में डेटा आपका नहीं ना होगा। मान लीजिए आपका डेटा सैप पे पड़ा हुआ है, और सैप से डेटा आपका एक्सेल में नहीं आ सकता, क्योंकि डेटा बहुत बड़ा है। अब आपको एसक्यूएल सर्वर चाहिए होगा कि आप एसक्यूएल में लेके जाइए, फिर वहां पे आप वहां पे उसकी प्रोग्रामिंग कीजिए, एसक्यूएल क्यूरी डालिए, फिर आपको एक्सेल में लेके आइए। तो पावर बीआई से तो इजीली कनेक्ट हो जाएगा, लार्ज डेटा हो या स्मॉल डेटा हो।
तो हम डेटा को पावर बीआई से कनेक्ट कर लेते हैं और पावर बीआई के कनेक्ट करने के बाद इस तरह की क्यूरी को लिखते हैं, फिर यहाँ पे जो डेटा आता है उसको कॉपी करके एक्सेल में ले जाते हैं। समझ में आया? खासकर मैं तो यही करता हूँ। तो सर ये एसक्यूएल को बाईपास कर देता है? जी हाँ बिल्कुल। एसक्यूएल क्या करता है, डेटा को स्टोर भी करता है ना सर। कई बार क्या होता है ना कि हमें एसक्यूएल का एक्सेस नहीं मिला हुआ है, हम एसक्यूएल में लॉगिन नहीं कर सकते। मान लीजिए कि आप डेटाबेस हैंडल हो और आपका एक जूनियर है, अब उसको कुछ डेटा चाहिए होता है, तो आपको अपना एसक्यूएल आईडी उसको देना पड़ेगा तभी लॉगिन करेगा ना सर। बट आप अपना एसक्यूएल आईडी को देना नहीं चाहते हैं और एक पर्टिकुलर टेबल का डेटा उसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं कि कर सकते, तो आप पावर बीआई में क्या करेंगे, एसक्यूएल सर्वर से उस पर्टिकुलर डेटा को क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। अब कनेक्ट आने के बाद उसको एसक्यूएल क्यूरी धरा देंगे कि भाई इसमें तू अपना कोड डाल, समरी बना, डेटा ले और एक्सेल में डाल, पावर बीआई में जहां डालना डाल। इससे क्या हुआ, आपका एसक्यूएल सर्वर पे ही डेटा था बट आपने किसी और बंदे को पावर बीआई के थ्रू एसक्यूएल सर्वर का यूज करवा दिया। समझ गया सर? क्लियर है? दूसरे सॉफ्टवेयर से लाइव डाटा वो विदाउट एसक्यूएल से इसमें आ जाएगा ना? हाँ क्यों नहीं आएगा, डेटा कनेक्शन सिखाया था ना वो सारी चीज। अब यहाँ पे हम सारी कैलकुलेशन वगैरह भी कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे मान लीजिए कि डेटा चाहिए, हमारा डेटा है ना, तो ये रहा डेटा, कहाँ गया, हाँ डेटा। तो मुझे जो चाहिए वो मैं अपने टास्क वाइज ये देखना चाहता हूँ कि कितना बजट था, कितना पेमेंट का जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस निकालना चाहता हूँ। ये चीज कैसे करेंगे, और ये पूरा समराइज होकर आना चाहिए। तो यहां हम लिखेंगे एवलेट तो लिख दिया, सॉरी, कैलकुलेट टेबल और कैलकुलेट टेबल के अंदर यहाँ पे हमने समरी, या फिर हम डायरेक्ट, अगर मुझे कोई कंडीशन नहीं लगाना है तो हम डायरेक्ट कर देंगे समरी लगाएंगे, समराइज कॉलम्स का ही इस्तेमाल करेंगे। और इसमें मुझे क्या चाहिए, तो टास्क चाहिए, टास्क ले लिया, और मुझे चाहिए डिफरेंस, DIF डिफरेंस किसका, तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट में सम ऑफ बजट, उसको हमने माइनस किया सम ऑफ पेमेंट। ठीक है, और फिर समरी को क्लोज किया यहाँ पे। अब इसको रन कीजिए, ये देखिए डिफरेंस आ गया। आप डिफरेंस साफ साफ देख पा रहे हैं। अब ये चीज आप टेबल में भी कर सकते हैं आप। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिजल्ट आया, अब यहाँ पे हम एवलेट के अंदर ऑर्डर बाय भी लगा सकते हैं। ऑर्डर बाय हमने यहाँ पे बोल दिया DIF डिफरेंस, डिफरेंस के अकॉर्डिंग मेरा शॉर्ट हो किसमें, डिसेंडिंग। तो नीचे ऑर्डर बाय लगाएंगे, एवरेट का ही पार्ट होता है। तो ये देखिए आपका नीचे ऊपर से हाईएस्ट टू लोएस्ट आ गया, इससे डेटा आपका शॉर्ट। ठीक है, समझे? तो या फिर मान लीजिए मुझे पूरा डेटा चाहिए, समराइज कॉलम नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि पूरा का पूरा डेटा, मैं समरी नहीं लगाना चाहता,
तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप करेंगे यहाँ पे हम डेटा डेटा डालेंगे और यहीं पे कर देंगे ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय पेमेंट, ऑर्डर बाय पेमेंट और ASC रन कीजिए, आ जाए। तो पेमेंट के हिसाब से इशू, ठीक है सर। डायरेक्ट शॉर्ट कर सकते हैं। तो संजय जी समझ में आया सर ये? तो जो आप डैक्स में करते हैं, टेबल कैलकुलेशन में करते हैं, वो सब चीज यहाँ कर सकते हैं। ठीक है सर। तो आप लोगों ने जो लास्ट टू लास्ट क्लास में मैंने आपको दिया था, हमने एक रिपोर्ट्स बनाया था, फॉर्मेट बनाया था, उस रिपोर्ट्स को पूरा करना था। आप लोगों ने किया कि नहीं किया सर? संजय गौतम जी आपने बनाया? थोड़ा बाहर करे मोबाइल पे। तो डैशबोर्ड बनाएंगे तब पता चलेगा ना आपने क्या सीखा। चलिए इसकी कीजिए प्रैक्टिस, ठीक है ना, खुद से कुछ लिखने की कोशिश कीजिए स्मॉल लेवल पे। और हम सर 1 तारीख से SQL शुरू